जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 3 बड़े कारण जिसकी वजह से आज मार्केट के अंदर जबरदस्त गिरावट आपको देखने को मिली है। मार्केट के अंदर जबरदस्त तोड़ के रख दिया है। आज आपको याद आ रहा होगा कि ह्यूज क्वांटिटी क्यों खरीदी, इतना भर भर के माल क्यों खरीदा। आज मार्केट से विश्वास आपका टूटता हुआ नजर आ रहा होगा। जबरदस्त गिरावट और बड़ा बड़ा नुकसान पोर्टफोलियो के अंदर देखने को मिला है। थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिल जाती है, फिर बड़ी गिरावट हो जाती है। ओवरऑल मिला के मार्केट का ट्रेंड नीचे की साइड में। आप निफ्टी 50 को जज मत कीजिएगा, बैंक निफ्टी को, सेंसेक्स को मत देखिए। आप ये देखिए कि आपके पोर्टफोलियो का क्या हाल हो रहा है, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में हो सकता है कि ज़्यादातर स्मॉल कैप और मिड कैप के शेयर हों, छोटे मार्केट कैप वाली कंपनी हो और आपने इसलिए खरीदी हो ताकि लॉन्ग टर्म वेट करके इंतज़ार करके मैं पैसा बना सकूं। ठीक है, नए नए आईपीओस आ रहे हैं, उनके अंदर तेज़ी दिखने को मिलती है, सारे लोग उधर ही भाग जाते हैं। किसी शेयर को आप क्यों खरीद रहे हैं जी नहीं मालूम। किसी शेयर को आप इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि उसके अंदर ज़बरदस्त तेज़ी बनी है। कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, बड़ी पिटाई आपकी होने वाली है। ठीक है, तो मार्केट के अंदर गिरावट का सबसे बड़ा कारण जो इस समय निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है कि इस समय जो वायरस फैल रहा है, सबसे बड़ा जो कारण अगर आप देखें पिछले 3 दिन में, देखिए वायरस का इफेक्ट हो या ना हो, लेकिन सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इन पर जो ज़बरदस्त आपको न्यूज़ देखने को मिल रही है, कोई इस समय दूसरी हेडलाइन नहीं है, सिर्फ एक ही कि कोरोना वायरस जैसा दूसरा वायरस आ चुका है। अब ये क्या करेगा, ये तोड़ के रख देगा, क्या फोड़ के रख देगा, जबकि पूरी तरीके से सही डिटेल अभी चाइना से भी निकल कर नहीं आ रही है। लेकिन ये जो बीमारी देखने को मिल रही है, अगर पर्टिकुलर इस वायरस की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर पहले से ही मौजूद है ये। लेकिन क्या है कि इतनी बड़ी रिसर्च नहीं की जाती है। लेकिन अचानक अब अभी जांच पड़ताल में जो पता चला है, अहमदाबाद के अंदर HMPV वायरस पाया गया है। एक छोटा बच्चा उसके अंदर पाया गया है, 6-7 साल का, 8 साल का बच्चा है। ठीक है, ये इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा किसको हानि पहुंचाता है? छोटे बच्चे और कौन? बूढ़े जो हैं। कहाँ पर ज़्यादा इम्पैक्ट कर देता है? सांस पर, जैसे कि कोरोना वायरस करता था। नॉर्मल वही रहेगा जो सर्दी खांसी जुकाम के अंदर रहता है। ऐसा नहीं कि ये परमानेंट रहने ही वाला है। कुछ समय के बाद, जैसे कोरोना वायरस किसी को हुआ, कुछ समय बाद दवाई ली, ट्रीटमेंट ली, उसके बाद ठीक हो गया। ठीक है, उसके बाद ठीक हो जाता है नॉर्मली। ठीक है, लेकिन क्या है, फैलता है ज़बरदस्त। फैलने की वजह से जैसे ही जुकाम, लोगों में गले में सांस लेने में दर्द, नॉर्मली बस पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल के अंदर हो जाती है लंबी लाइन, और वो कह देते हैं टेस्ट में हो गया आपको HMPV वायरस, जैसे कि कोरोना वायरस। आधा तो वैसी दिक्कत में चला जाता है आदमी। ठीक है, तो वो बीमारी इतनी बड़ी नहीं है, कोरोना वायरस वाली बीमारी भी इतनी बड़ी नहीं थी। जो इतना मार्केट क्रैश किया गया वो किसने? देखिए, हर किसी के पास मोबाइल है, खोलते ही मोबाइल में क्या चीज़ देखने को मिल रही है, ऐसा वैसा हो गया, उस वाले हॉस्पिटल में जगह नहीं रही है। अरे मेरे भाई, हॉस्पिटल के अंदर मान के चले 100 सीट थी, 100 बेड थे। ठीक है, उसने पहले ही 100 पे 70 लोग अपने पैसे देकर 500 1000 रुपए, 500 मजदूरी पर ऑलरेडी उनको बैठा के रखा हुआ है। कोई आया, उससे बोला 8 लाख रुपए लगेंगे, 7 लाख रुपए मिलेंगे, तब मिलेगा आपको बेड। बाहर लोग पड़े हुए हैं, तड़पे हुए हैं, किसी के पास पैसा है, पैसा नहीं भी होगा तो ब्याज पे इधर उधर से लेके लोग लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ा कारण क्या है कि यूट्यूब पर खासकर आपके बोट सब इधर से उधर चल रहे हैं। ठीक है, स्प्रेड कर दिया, बुरी जबरदस्त फैला दी गई है पिछले 2 दिन के अंदर। फ्राइडे को नॉर्मल खबर थी, सैटरडे संडे में जबरदस्त फैला दी। रिजल्ट आपके सामने, मार्केट गिर गया। पेन हो गए लोगों को, डर गए लोग, पोर्टफोलियो बेचना शुरू कर दिया। और इसका फायदा कौन ले लेता है? बड़ा प्लेयर। वो देखता है कि कौन सी निगेटिव खबर फैल रही है ये वाली, तो फिर लोग पुट खरीद लेंगे। तो सुबह ही मॉर्निंग के अंदर 80% की तेजी दिखाई निफ्टी 50 के अंदर। 80% नहीं बोलेंगे, 80 पॉइंट की। ठीक है, 80 पॉइंट की तेजी दिखाई मॉर्निंग के अंदर। लोग सोच रहे कुछ नहीं होगा, मार्केट को नीचे गिराया, गिरा के फिर बढ़ाया, फिर गिरावट 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 होती चली गई। सुबह कन्फ्यूजन पैदा कर दिया ताकि लोग पुट ना खरीद लें, क्योंकि निगेटिव रहेगा। पुट खरीद लेंगे तो बड़ा पैसा एक दिन के अंदर 4-5-6 गुना पैसा करके ले जाएंगे। तो करना तो बड़े प्लेयर को है, बड़े प्लेयर को पैसा अपना बड़ा बनाना है, तो पुट वो मारता है।
तो पहला रीजन वायरस का, ठीक है, HMPV वायरस का। दूसरा बड़ा सबसे बड़ा रीजन यहाँ पर इस पैनिक का फायदा उठाकर बड़े प्लेयर ने क्या काम किया है कि यहाँ पर पॉजिटिव दिखा के मार्केट को, ताकि लोग कॉल खरीद लें, ठीक है, मार्केट को ज़बरदस्त गिरा दिया। मार्केट को ज़बरदस्त गिराया इतना कि लगभग यहाँ पर 400 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल गई, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देख लीजिएगा 23,600 की कॉल को आप पुट को आप उठा के देख लीजिएगा। 23,600 की पुट लगभग 25 रुपये से 200 रुपये चली गई। कितनी? 25 रुपये से 200 रुपये चली गई। 9 जून की देखिए, सॉरी 9 जनवरी की देखिएगा, ठीक है। तो ओवरऑल मिला के समझ में आ गई सारी बात। कितने गुना पैसा करना था उसको? 6 गुना। किससे करना था? पुट से। इसलिए मार्केट को तोड़ के रख दिया। मार्केट को तोड़ना मतलब बैंक निफ्टी को अच्छा खासा तोड़ा। जब बैंक निफ्टी टूटती है तो बैंक निफ्टी के बहुत सारे शेयर निफ्टी 50 के अंदर भी अच्छा वेटेज रखते हैं, जैसे कि HDFC बैंक, कोटक बैंक, ICICI बैंक, SBI बैंक, सबको तोड़ दिया। TCS, इन्फोसिस, सबको तोड़ कर रख दिया, ठीक है। इसको तोड़ा, वो मार्केट के अंदर और ज्यादा पेन स्प्रेड कर दिया। किस चीज को तोड़ के? स्मॉल कैप, मिड कैप को तोड़ के। मिड कैप देखिए लगभग 3.3% की गिरावट होने का मतलब समझिए आप। ये क्या मतलब है इसका? मतलब कि रोजाना एक रिटेल निवेशक क्या हो जाएगा? रो जाएगा, परेशान हो जाएगा। बढ़िया बढ़िया कंपनी भी गिरा दी। अभी थोड़ी सी तेजी बनी, क्वार्टरली रिजल्ट का थोड़ा सा अपडेट, छोटा अपडेट देखने को यहाँ पर मिल रहा है। किसी के अंदर अच्छा, किसी के अंदर थोड़ा सा खराब। बैंक निफ्टी गिरने का एक बड़ा और कारण है कि सरकारी बैंकों के, बहुत सारे सरकारी बैंकों के क्वार्टरली अपडेट आई है। रिजल्ट्स नहीं, पूरी तरह से अपडेट आई है। जैसे कि यूनियन बैंक की अपडेट उतनी मजेदार नहीं आई है, आज 6-7% गिरावट उसके अंदर चली गई। तो आज जो सरकारी बैंक की अगर आप बात करेंगे तो जबरदस्त तोड़ा गया है सरकारी बैंकों को, सरकारी बैंकों को जबरदस्त तोड़ा गया है, ठीक है। और जब ये ट्रेंड निगेटिव होता है, अब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा खराब रिजल्ट्स आने वाले हैं, उनके बिल्कुल बुरा हाल हो गया, ऐसा नहीं है। बस अपडेट थोड़ी सी खराब आ जाए, उनको मिल जाए एक ट्रेंड, बस वो अपना पैसा बना के निकल जाएंगे 6-7 गुना। अब आप दुख में, दर्द में रहिए, क्या बड़े प्लेयर को क्या फ़र्क पड़ता है। आज वो 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी को गिरा देगा, किसी दिन फिर 1000 पॉइंट बढ़ा देगा, ठीक है। तो ये चलता रहेगा। अभी कुछ समय पहले बढ़ा दिया था, फिर गिरा दिया, फिर बढ़ा दिया, वो पैसा कमाता रहता है। कॉल पुट वाले बर्बाद होते रहते हैं। किसी ने अगर कॉल खरीद ली होगी तो आज वो बर्बाद हो गया, पुट खरीद ली तो आबाद हो गया, वो कल को फिर तैयार हो जाएगा, ठीक है। पूरा मिला के अगर अभी तक देखें कॉल पुट खेलने वाला, अपना भी देखिए, अगर आप कॉल पुट के अंदर काम करते हैं तो देखिए कि फाइनली अभी तक जितनी बार भी, जितने समय से आप खेल रहे हैं, आप फायदे में क्या प्रॉफिट में? ज़्यादातर केस आपको 90% आपको नुकसान के अंदर ही दिखाई देंगे। लेकिन बस एक लालच है, लगे हुए हैं, एक लत लगी हुई है, बस और क्या है, लत लगी हुई है। 10 में से 9 लोग खत्म हो जाते हैं। सेबी ने क्लियर बोल के रखा, लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते हैं। देखिए मेरा सिंपल फंडा है, कॉल पुट बनी किससे है? HDFC बैंक, कोटक बैंक, ICICI। आज HDFC बैंक 40 रुपये गिरा हुआ, कोटक बैंक गिरा, ICICI बैंक गिरा हुआ है, रिलायंस इंडस्ट्री गिरी हुई है। इन शेयर्स के अंदर आप काम करें, कैश में गिरावट पे इनमें खरीदें, बेचें, पूरी जिंदगी भर इन्हीं से निकल जाएगा आपका। लार्सन एंड टुब्रो बढ़िया शेयर है, नीचे गिरता है फिर भागता है, ठीक है। हिंदुस्तान यूनिलीवर गिरता है बढ़ता है, गिरता है बढ़ता है, अभी तो कुछ समय के लिए रुका हुआ, फिर आने वाले टाइम में देखिए, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ रही है। मार्केट की गिरावट का सबसे बड़ा कारण कोरोना वायरस की तरह ही HMPV वायरस, जो कि इतना खतरनाक मुझे लगता नहीं है, लेकिन इतनी ज़्यादा न्यूज़, हर जगह न्यूज़ इतनी ज़्यादा हो गई हैं, हर लोग कवर कर रहे हैं, हर यूट्यूबर कवर कर रहा है, तो रिजल्ट आपके सामने है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर कंपनियों के रिजल्ट्स अच्छे नहीं है, रिजल्ट्स का अपडेट आया थोड़ा थोड़ा, ठीक है। किनका? सरकारी बैंकों का, जिसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर गिरा जबरदस्त, और रिजल्ट आपके सामने, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको? उसको आज 5-6 गुना पैसा करना था, उसने कर लिया जी। तीसरा बड़ा सबसे अपडेट कौन सा है? वो तो आप मालूम ही है कि जो ओवरऑल मिला के अगर मार्केट के अंदर जो गिरावट देखने को मिल रही है, आज आपका शेयर जो भारी भरकम गिरावट के अंदर है, उसके पीछे की वजह कौन है? उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? आप नहीं है, मैं नहीं हूँ, कौन है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल? है बड़ा प्लेयर FIs, जो लगातार माल बेच रहा है। आज भी आप अगर देखेंगे तो उठा के देखिएगा, माल बिका हुआ ही मिलेगा उनका। फ्राइडे को भी बिका था, बेचा था उन्होंने। तो इतना माल बेचना, और साथ ही ऐसे निगेटिव पॉइंट में आपको मालूम है कि ट्रेडर आ जाते हैं।
सेल मारना, उनको मालूम है कि किस तरह से काम करना होता है। चार्ट पैटर्न देखते हैं, नीचे की तरफ ट्रेंड जा रहा है, सेल मारनी शुरू कर दिए, पैसा बना के ले जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करते हैं बहुत सारे शेयर्स जो गिरे हुए हैं, शायद उनके अंदर कल आपका पैसा भी बन सकता है अगर गिरावट नहीं हुई तब। चलिए देखेंगे कल क्या होता है, और नेक्स्ट वीडियो में वही शेयर हम कवर करेंगे जो लगभग 52 वीक लो के आसपास है या फिर जिनकी आज बढ़िया पिटाई हुई है। इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।